नमस्ते बच्चों, मेरा डीप लोग एलिमेंट्स का जो अपन ने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, उसका आज थर्ड लेक्चर है। इससे पहले मैंने डीप लोग एलिमेंट्स जो चैप्टर है उसके मैंने 2 लेक्चर ले लिए। उन 2 लेक्चर्स में मैंने डीप लोग एलिमेंट होता क्या है या ट्रांजिशन एलिमेंट इन्हें कहते क्यों हैं, इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ करवा दी थी। कंपैरिजन भी करवा दिया था 3D सीरीज़ का 4D और 5D से, कि 4D और 5D का नेचर 3D से डिफरेंट होता है, ज़्यादातर 5D का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन आती है। ये सब मैं पहले की 2 वीडियोस में करवा चुका हूँ। जो आज का मेरा टॉपिक है वो ये है कि कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं आपके सिलेबस में, उन कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रिपरेशन एंड उनकी केमिकल रिएक्शन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उनके स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उनकी प्रिपरेशन आप खुद करोगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज सिंपल वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उनकी स्ट्रक्चर्स हैं वो करवाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला कंपाउंड है वो है हमारा टाइटेनियम का ऑक्साइड। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। टाइटेनियम के ऊपर कितना चार्ज है? +4 और O के ऑक्सीजन के ऊपर पता ही ऑक्साइड मींस -2। ठीक है, अब ये जो टाइटेनियम ऑक्साइड है ये रूम टेम्परेचर पे 3 फॉर्म में लाई करता है। पहली तो रटाइल फॉर्म, रटाइल RUTILE, दूसरी ब्रोकाइट BROOKAITE, जो थर्ड है अमाटीज। अमाटीज ये 3 फॉर्म है जिसके अंदर टाइटेनियम ऑक्साइड लाई करता है। एट रूम टेम्परेचर ये तीनों ही पॉसिबल हैं, बट जैसे ही जो नीचे 2 फॉर्म लिख रखे हैं ब्रोकाइट और अमाटीज को हीट किया जाता है, हीटिंग करते हैं, तो जो टाइटेनियम ऑक्साइड की पहली फॉर्म है ये दोनों फॉर्म उसके अंदर चेंज हो जाती हैं। मींस जो ब्रोकाइट और अमाटीज है वो किसके अंदर चेंज हो जाती हैं? रटाइल के अंदर चेंज हो जाती हैं। अब रटाइल की ज्योमेट्री होती कैसे है? डिस्टोर्टेड क्यूबिक ज्योमेट्री होती है, स्ट्रक्चर्स होती है इसकी। तो बनाते हैं एक बार यहाँ। डिस्टोर्टेड क्यूबिक का मतलब ये है कि जो क्यूब है वो क्यूबॉइड की फॉर्म में है। ठीक है, कि उसकी एक एक्सिस बाकी 2 से क्या है? शॉर्टर है। तो ये क्या है? डिस्टोर्टेड है क्यूबिक जो इसकी फॉर्म है टाइटेनियम ऑक्साइड की। मैंने मान लिया जो टाइटेनियम 4 पॉजिटिव है उसको मैं डार्क सर्कल से शो कर रहा हूँ। ठीक है, और जो ऑक्साइड है उसको मैं फॉलो से ही। तो जो टाइटेनियम ऑक्साइड आएगा वो ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब एंड ऑक्साइड कहाँ आएगा? पहले तो इनके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। तो टाइटेनियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 6 और इसका ऑक्साइड का 3। मींस रेशियो क्या रहेगी कोऑर्डिनेशन नंबर की? 6:3। अब देखो टाइटेनियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 कैसे है? मैंने मान लिया सेंटर में पड़ा है टाइटेनियम 4 पॉजिटिव। ठीक है, डार्क सर्कल से शो किया है ना, तो डार्क सर्कल ये लिख देता हूँ टाइटेनियम 4 पॉजिटिव के लिए। अब देखो ध्यान से सुनना इस बात को। 2 एटम कौन से? ऑक्साइड के। कहाँ है ये जो एटम है ये है हमारे डायगोनल। जो डायगोनल होता है ना उस डायगोनल पे है दोनों के दोनों एटम। कि अगर मैं सेंटर की बात करूँ कमरे में, तो कमरे के सेंटर में ऊपर जो छत का डायगोनल है उन डायगोनल पे 2 ऑक्साइड के एटम्स हैं। ठीक है, ऐसे ही जो नीचे सरफेस होगी वहां पे भी कितने हैं? 2, लेकिन डायगोनल सेम होना चाहिए। एक ये और एक ये। इससे देखो स्क्वायर बन चुकी है। 1 ऑक्साइड, 2 ऑक्साइड, 3 ऑक्साइड, 4 ऑक्साइड, बीच में टाइटेनियम 4 पॉजिटिव। तो एक स्क्वायर ज्योमेट्री बन चुकी है। 5वां छठा कहाँ आएगा? ये सामने वाले फेस पे ऑक्साइड और ये सामने वाले फेस पे ऑक्साइड। इससे क्या हो गया कि ऑक्साइड का कितना टाइटेनियम में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है? 4। 1 ऑक्साइड, 2, 3, 4, 5, 6। कहाँ कहाँ आए हैं? 2 ऊपर वाले डायगोनल पे सेम, 2 सरफेस के डायगोनल पे, बाकी 2 बचे हुए अपोजिट फेस पे आए हैं जो कमरे के फेस हैं। अब जो टाइटेनियम है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? ऑक्साइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 3। तो कैसे बनेगा? ये मैंने क्या मान लिया? ऑक्साइड मान लिया, इसको टाइटेनियम मान लो। ठीक है, क्योंकि क्यूबिस तो जुड़ी होंगी ना, मैं तो एक क्यूब की बात कर रहा हूँ तो काफी सारी क्यूब जुड़ी होंगी। तो ये मैंने क्या बना दिया? टाइटेनियम। ऑक्साइड हमारा ये रहा। तो ये देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनेगा ऑक्साइड का? 1 टाइटेनियम, 2 टाइटेनियम और 3। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 3।
तो इस तरह से मैं क्या कह सकता हूँ कि डिस्टॉर्टेड क्यूबिक इसके ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेशन नंबर जो टाइटेनियम 4 पॉजिटिव का है वो 6 है, और O2 नेगेटिव का है वो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 3। उसके बाद जो सेकंड कंपाउंड है वो है वेनेडियम ऑक्सी डाइक्लोराइड। सिंपल कंपाउंड है, वेनेडियम ऑक्सी डाइक्लोराइड। वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है यहाँ, +4, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ज्योमेट्री। वेनेडियम डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और सिंगल सिंगल बॉन्ड से क्या है, जो हमारे Cl आयंस हैं, नेगेटिव आयन है, फ्लोराइड आयन है, वो लगे हुए हैं। एक और बात, ये जो वेनेडियम ऑक्सी डाइक्लोराइड है, या सिंपल लैंग्वेज में इनको कॉमन फॉर्म में इनको बोलते हैं वेनेडाइल क्लोराइड। तो ये होता क्या है, ये जो वेनेडाइल क्लोराइड है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपको मैंने पढ़ाई में कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल फॉर्म में 3 फॉर्म में लाई करते हैं। ये तीनों फॉर्म कर सकता है, ठीक है। भी कैटायनिक भी फॉर्म कर देगा, लिगेंड के नेचर पे डिपेंड करता है कि लिगेंड कैसा है। अगर लिगेंड मान लो न्यूट्रल है तो न्यूट्रल कंपाउंड फॉर्म कर देगा, अगर लिगेंड मान लो इसको पॉजिटिव चार्ज देता है तो कैटायनिक फॉर्म कर देगा, अगर न्यूट्रल इसको नेगेटिव चार्ज दे रहा है तो ये क्या कर देगा, एनायनिक क्या कर देगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देगा, ठीक है। एक इसका एग्जांपल भी है न्यूट्रल का, वेनेडियम का एसिटाइल एसीटोन जो लिगेंड से लगे हुए हैं, ठीक है। इसका कई बार क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है। जो ये न्यूट्रल कंपाउंड है वेनेडियम का, तो कैसा होता है ये, बना देते हैं एक बार। ये देखो स्फीयर पिरामिड बोलते हैं ना ज्योमेट्री को, तो ये पिरामिड सा बन चुका है और एक स्फीयर, ठीक है। अब एसिटाइल एसीटोन लिगेंड भी तो पूरा करना है, ये जो लिगा हुआ है इसी लिगेंड्स, तो कैसे लगाएंगे इसको, कार्बन कार्बन CH, डबल बॉन्ड भी होता है। तो मैं क्या दिखा दूंगा, कंजुगेशन दिखा दूंगा, सॉरी कंजुगेशन दिखा दूंगा, तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड भी बन जाएंगे। इसी तरह दूसरा फेस इस तरफ, कार्बन कार्बन CH3, डबल बॉन्ड का मैंने क्या कर दिया, कंजुगेशन दिखा दिया है, CH3। तो कई बार क्या होता है, इस न्यूट्रल कंपाउंड की भी क्या पूछ ली जाती है आपसे, ज्योमेट्री पूछ ली जाती है, ठीक है। अब ये भी सारे के सारे क्या है, डबल बॉन्डेड है ऑक्सीजन, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड, ये भी सॉरी ये भी डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो सारे के सारे ऑक्सीजन क्या है, कंजुगेशन दिखा रखे हैं, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन शो किए हैं, पर डबल बॉन्ड आएगा। उसके बाद जो थर्ड कंपाउंड है वो है फेरिक क्लोराइड FeCl3। अब आपको पता है कि आयरन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होती हैं जो स्टेबल कंपाउंड्स ज्यादातर लाई करते हैं, एक तो फेरस और एक फेरिक। जो हम पढ़ रहे हैं वो है फेरिक क्लोराइड। फेरिक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +3। दूसरा कौन सा, फेरस भी लाई करता है, बट आपके सिलेबस के अंदर कौन सा है, फेरिक क्लोराइड है। ये जो कंपाउंड है ये डाइमर की फॉर्म में लाई करता है। ज्योमेट्री इसकी कैसे बनती है, FeCl Cl 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 Fe Cl एंड Cl। किसकी फॉर्म में लाई करता है, ये डाइमर की फॉर्म में लाई करता है। ये जो कंपाउंड है ये कोवलेंट होता है नेचर के अंदर। अब मींस कोवलेंट का मतलब क्या हुआ कि ये जो कंपाउंड है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर क्या है, ये सोल्यूबल है। फॉर एग्जांपल जैसे ईथर है, उनके अंदर क्या हो जाएगा, ये सोल्यूबल है, और ये सोल्यूबल होने के कारण ये अपना कोवलेंट नेचर शो करता है। उसके बाद जो फोर्थ कंपाउंड है वो है कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड CuCl2, ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की +2। ये पॉलीमर चेन की तरह लाई करता है। जो CuCl2 होता है मीन्स एक पॉलीमर चेन बनती है, कॉपर Cl Cl कॉपर Cl Cl कॉपर Cl Cl मीन्स एक पॉलीमरिक चेन बन जाती है इनकी। ये तो क्या है, एक सिंगल चेन है। अगर मान लो मैं थ्रू आउट की बात करूं, या चेन्स जैसे एक चेन दूसरी 3D की फॉर्म कर लूँ, या जस्ट एज ए शीट की बात कर ले, सिंपल लैंग्वेज में शीट, या ओवरऑल स्ट्रक्चर्स की बात करें,
तो जो एक कॉपर है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बन जाता है। कैसे? जैसे मैं इस कॉपर की बात करूँ, इसके नीचे सेकंड चेन भी तो आएगी ना, तो सेकंड कैसे? Cl कॉपर कॉपर Cl कॉपर Cl Cl एंड Cl। ठीक है, जैसे अपन इस कॉपर को एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये जो कॉपर है, इस कॉपर के एक ऊपर Cl लगा हुआ ऊपर वाले चेन का, एक इसके नीचे भी चेन आएगी उसका Cl लगा हुआ, ठीक है, और दो ये और दो ये, मींस इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बन रहा है? 6 बन रहा है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन रही है। तो ओवरऑल अरेंजमेंट में जो कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर है कितना आता है? वो 6 रहता है। उसके बाद जो कंपाउंड है वो है निकेल कार्बोनेट, निकेल कार्बोनाइड NiCO4। CO4 आप सभी को पता है कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। NiCO4 ज्योमेट्री की TD मींस टेट्राहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3। ये आप अकॉर्डिंग टू BPT या CFSE का यूज करके भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि निकेल का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर दो CO के और उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालो, sp3 ही आएगी, ठीक है, और इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। और जो C मतलब कि जो CO लिगेंड है, कार्बोनाइल लिगेंड है, वो थ्रू द कार्बन एटम निकल से क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। तो ये सारे वो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिनकी ज्योमेट्री, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के आपके सिलेबस में है। तो ये मैंने इसकी जितने भी कंपाउंड्स हैं उनकी ज्योमेट्री को क्या कर दिया है? एक्सप्लेन कर दिया है। ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट होता है। अगर इसमें से किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मेरे से क्लास के अंदर पूछ सकता है। अब हम कुछ एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जो इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 4s सबशेल इज फिल्ड prior to 3D on but on ionization 4s electron removed first। मींस क्या हुआ कि जो 4s सबशेल है इसका तो जो फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की, इसको सबसे पहले फिल्ड करते हैं एज कंपेरिजन टू 3D, ठीक है, कि जब इलेक्ट्रॉन फिलअप किया जाता है, फिलअप करते टाइम तो 4s के अंदर पहले फिल किया जाता है और फिर उसके बाद 3D में फिल किया जाता है। ये आपको सभी को पता है। इसके स्कैंडियम की बात करें, स्कैंडियम टू टाइटेनियम जाएंगे तो देखो स्कैंडियम 3d1 4s2, s तो पहले ही 2 है, d के अंदर 1 है, मींस पहले s को भरा गया है फिर d के अंदर भरने हैं। टाइटेनियम में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो मींस s के अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं फिर d के अंदर। अच्छा, उसके बाद क्या करना चाहता है? ऑन आयनाइजेशन, आयनाइजेशन के बाद या फिर आयनाइजेशन के टाइम 4s इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले निकाला जाता है। 4s इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले क्या निकाला जाता है? रिमूव किया जाता है। समझो इस बात को। कहना क्या चाहता है क्वेश्चन कि देखो इलेक्ट्रॉन भरते टाइम पे हमने 4s के अंदर भर दिया, उसके बाद 3D के अंदर। अब जब इलेक्ट्रॉन निकालना तो सबसे पहले बाहर साइड का जाना चाहिए ना, मींस 3D का जाना चाहिए, बट होता क्या है जब आयनाइजेशन करते हैं इलेक्ट्रॉन हमेशा 4s का ही जाता है। ऐसा क्यों होता है? पहले तो बात करते हैं हम पेनिट्रेशन इफेक्ट की। ऐसा स्फेरिकल होता है ऑर्बिटल शेप के अंदर, मींस उसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है 3D से, ठीक है, तो पेनिट्रेशन पावर होने के कारण 4s न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज चला जाता है। अब न्यूक्लियस की क्लोज चला जाएगा मींस उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तब जब इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे तो सबसे पहले किसके अंदर आता है? 4s के अंदर, उसके बाद किसके अंदर? 3D के अंदर। ये तो क्या था? पेनिट्रेशन के कारण। जब आयनाइजेशन करते हैं उस टाइम क्यों 4s से निकाला जाता है एज कंपेरिजन टू 3D? इसका क्या कारण है कि जब 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन दोनों आ चुके हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन d के अंदर ही जाएगा ना। जैसे ही d के अंदर इलेक्ट्रॉन जाना स्टार्ट होता है वैसे ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आते ही d के जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन फोर्स के कारण न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक चले जाते हैं। मींस जो पहले हायर एनर्जी पे थे एज कंपेरिजन टू 4s, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? 4s ऑर्बिटल से 3D की कम हो जाएगी, तो वो नीचे आ जाएंगे।
अब जब आयनाइजेशन के टाइम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आउटर पे जो कोर है सर उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। हाँ, सेकंड जो क्वेश्चन दे रखा है लिख देता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। विच कॉपर पॉजिटिव undergoes disproportionation reaction in aqueous medium प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है वो भी बताऊंगा। इसने क्या कहा है कि क्या कॉपर पॉजिटिव डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकता है एक्वस मीडियम में, और इसने दे क्या रखा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल 0.158 वोल्ट। किसका है ये? कॉपर टू पॉजिटिव जब किस में चेंज होगा? कॉपर पॉजिटिव में चेंज होगा, ठीक है। और दे रखा है 0.522 वोल्ट, ठीक है। कब? जब कॉपर पॉजिटिव किस में चेंज होगा? कॉपर में चेंज। पहले क्वेश्चन को समझो, देखा इसने क्या रखा कि क्या एक्वस मीडियम के अंदर जो हमारा कॉपर पॉजिटिव आयन है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। इसका मतलब क्या होता है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम एलिमेंट की होती है। मींस अगर मैं कॉपर पॉजिटिव की बात करूं तो रिएक्शन कैसे शो करेगा? कॉपर पॉजिटिव क्या करेगा? तो कॉपर पॉजिटिव पहले तो इसी आयन की क्या हो जाए? रिडक्शन, मींस जो चार्ज है वो कम हो जाए। इसी की क्या है? ऑक्सीडेशन। क्या ये रिएक्शन एक्वस मीडियम के अंदर पॉसिबल है? ये काम करता है क्वेश्चन, ठीक है। अब ये रिएक्शन कब पॉसिबल होगी? जब जो ईएमएफ है इस रिएक्शन का या इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल वो क्या है? पॉजिटिव, ठीक है। मींस मेरे को इस रिएक्शन का ईएमएफ निकालूंगा इन दोनों को यूज करके, और वो क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव आए तो ये रिएक्शन होती है, अगर नेगेटिव आए तो नहीं होगी। कॉपर पॉजिटिव चाहिए तो मैं क्या करूंगा? मेरे को ये कॉपर पॉजिटिव इस तरफ चाहिए तो मैं क्या करता हूँ? ये मैंने मान ली फर्स्ट, ये मैंने मान ली फर्स्ट, ये मान ली मैंने सेकंड। तो मैं सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहा हूँ, मींस 2 - 1, ठीक है। तो कॉपर पॉजिटिव, कॉपर मैंने पहले 2 को लिख दिया यहाँ, फिर फर्स्ट को लिख रहा हूँ। कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर पॉजिटिव। अब माइनस करते हैं, ये माइनस का, ये माइनस का, तो क्या आ जाएगा? देखना क्या आ जाएगा? कॉपर पॉजिटिव माइनस कॉपर 2 पॉजिटिव उस तरफ चला जाएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव इस तरफ आ गया, कॉपर पॉजिटिव इधर माइनस का ये यहाँ के प्लस का, मींस कॉपर 2 कॉपर पॉजिटिव में चेंज, और यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस का कॉपर। यही रिएक्शन देखनी है ना हमें, तो सिंपल माइनस किया है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना था? 0.522 वोल्ट। इसका कितना था? 0.158। अब आपको दिख ही रहा होगा कि 0.522 में से 0.518 माइनस करेंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। चाहे माइनस करके भी देख लेना आप। तो जो रिडक्शन पोटेंशियल आएगा वो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। ये देखो पॉजिटिव आया, अगर पॉजिटिव आए तो रिएक्शन पॉसिबल है। उसके बाद जो क्वेश्चन दे रखा है ये क्या रखा है कि जिंक फॉर्म ओनली जिंक 2 पॉजिटिव नॉट जिंक 3 पॉजिटिव। मींस जो Zn है वो Zn2 पॉजिटिव फॉर्म करता है बट Zn3 पॉजिटिव फॉर्म नहीं करता। क्यों नहीं करता? जिंक Zn2 पॉजिटिव में तो चेंज हो जाता है बट Zn3 पॉजिटिव में चेंज नहीं होता। आप सभी को पता है कि ये जो जिंक है ये फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s2। मींस s के इलेक्ट्रॉन तो निकल जाते हैं बट d के फुली फील्ड है, उनको निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो क्या होता है कि 3d में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाते, s के इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाते हैं। तो जब s के इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4s2 के बाहर तो 3d10 बच जाएगा और जिंक किस में चेंज हो जाएगा? Zn2 पॉजिटिव में, बट Zn3 पॉजिटिव नहीं बनेगा। उसके बाद ना कुछ एक कंपाउंड्स की मैग्नेटिक मूवमेंट भी पूछ ली जाती है, जैसे Fe2 पॉजिटिव की पूछ रखी है इन्होंने। Fe2 पॉजिटिव की मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ। तो ये मैंने लेक्चर के अंदर भी करवाया था,
जो सेकंड मेरा लेक्चर था डी ब्लॉक का, एक्टिव टू पोस्टिंग क्या पूछ रखी है, मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रखी है। तो इसकी क्या होती है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, ओनली स्पिन मोमेंट देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, U इक्वल टू √n इंटू में n पे। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन देख लेंगे Fe के अंदर कितने होंगे, एटॉमिक नंबर कितना होता है, कैडमियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, मींस 1 2 3 4 5 6। Fe का एटॉमिक नंबर 26, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d6 4s2, कितना चार्ज देख रखा है, +2, तो 2 चले जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 6। तो डी के अंदर मैं 6 फिल कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 और 6। अनपेड कितने बचे हुए हैं, 1 2 3 4। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। n की वैल्यू यहाँ 4 पुट करोगे, यहाँ 4 पुट करोगे और म्यू की वैल्यू निकाल दोगे। तो ऐसे का अदर आयंस के लिए भी पूछा जा सकता है ये। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे आपसे, तो उनको भी आप अच्छे से तैयार करोगे, ठीक है। आज के लिए इतना, थैंक यू।